हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? स्वागत है मेरे रिएक्शन चैनल में आप सभी का दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विष्णुराज और महादेव के मैटर में। कुछ जैसे केस इनकी चल रही है ना, और छूटने छुटवाने की जो बात हो रही है, युवराज का भविष्य खराब होने की बात हो रही है, उसी टॉपिक पे आज हम कुछ खुलासा करने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो को जरूर करिएगा ताकि सभी तक पहुंचे ये वीडियो, सभी लोग देखें। देखिए दोस्तों, महादेव हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। महादेव हमारा दुश्मन नहीं है, कहीं ना कहीं हम उसको भाई मानते थे, अपना भाई मान के ही उससे बात करते थे, उससे अपना जो भी है वो भी मुझे अपनी दुख तकलीफ बताता था। तो मैं सोचती थी चलो भाई है, कोई बात नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये सभी को मालूम है कि युवराज की जिंदगी, उसका भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि उसका भविष्य उनकी मौसी के पास नहीं है। क्योंकि उनकी मौसी खुद परेशान रहती है, बेचारी खुद ही गरीब आदमी है वो। उनकी जो भी परवरिश जितना हो पा रहा है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि हाँ, बच्चे को अच्छे से रखें, अच्छा एजुकेशन दें, जो भी है मतलब अपना सोच समझ के कर रही हैं। तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ना मैं किसी को यहाँ पे बोल सकती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ युवराज के भविष्य के बारे में बात करूंगी। युवराज का भविष्य कैसे बन सकता है और कैसे नहीं बन सकता है, कौन बना सकता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी दोस्तों। देखिए, महादेव हमसे कुछ लोग बोलते हैं कि महादेव बात करना बंद करके दिया तो इसको मिर्ची लग रही है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई बहन, ऐसी कोई बात नहीं। महादेव के बनाने से मैं नहीं बन जाऊंगी, ठीक है ना। महादेव जो है अपने लिए है, ठीक है। हम किसी के बनाने से नहीं बनेंगे, किसी के बिगाड़ने से नहीं बिगड़ेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जो लोग मतलब क्या बोलते हैं जी, जो लोग उसका घर बर्बाद किए, महादेव से मैं महादेव के लिए वीडियो खास बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात करना छोड़ दी थी, लेकिन मुझे कुछ चीजें पता चली है, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है। मैं डायरेक्टली, उसका नंबर है मेरे पास, मैं कॉल करके उससे बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एकदम में बात करने का मन नहीं करता है उससे। उसे कोई मतलब कुछ कहने का मन नहीं करता, इतना मुझे गुस्सा आया उसके ऊपर। जानता है जबकि जिसकी वजह से उसका घर बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से उसकी दुनिया लुट गई है, उसके घर में उसका क्या बोलता है ना कि बच्चा नहीं पैदा करेंगे जब तक विष्णु छूट के नहीं आएगा, ऐसा बोलता है ना। तो उसको नहीं समझ में आता है कि जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से हमारी भाभी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से हमारे भैया जेल खट रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में आग लगी है, उन्हीं लोगों का ये लगातार साथ देता है, उन्हीं लोगों के साथ नाचता है, गाता है, रहता है, उन्हीं के साथ उठता है, बैठता है। बताइए ये कहाँ की इंसानियत है। और ये जो सच्चाई जानते होंगे ना, उनको मेरी बात कड़वी बिल्कुल ही नहीं लगेगी, सच सच लगेगी, ठीक है। और दूसरी बात हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों, कि हमने महादेव के पास कॉल किया था, जबकि मेरा गोरखनाथ में सोर्स है, मेरा पूरा फुल पावर है, मेरा सोर्स है। मैं आज आप लोगों से खुल के बताती हूँ कि वहां पे डायरेक्टली जो भी बात रहती है, जो भी चीज रहती है, आप डायरेक्टली बाबा से मिल करके आप कर सकते हैं। मैंने खुद वहां पे काम करके बहुत सारे लोगों का बहुत सारा चीज मामला हल करवाया है। आज मैं बोल रही हूँ, आज तक बोली नहीं थी। मैं वहां पे जब काम करती थी दोस्तों, तो इतने दूर दूर से लोग आते थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे, एक से एक मैटर, एक से एक मसला लेकर के आते थे मेरे पास। मैं खुद एप्लीकेशन लिख करके और बाबा के पास भेजती थी मिलने के लिए। बाबा के हाथ में वो एप्लीकेशन जाता था, किसी एसओ, किसी एसएचओ के पास नहीं। एसएचओ, एसओ और थाना पुलिस दौड़ दौड़ के मतलब परेशान हो जाएंगे लोग, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वहां पे जाने के बाद आपकी तुरंत सुनवाई होती है, ठीक है। तो मैं क्लियर बोलती हूँ, मैं तो इस टॉपिक पे मैंने महादेव से बात की थी कि महादेव जैसे कि वो बोला था मुझसे कि दीदी आप लगाइए, मैं छुड़वा लूंगा अपने भाई को, और प्लीज आप कुछ करिए। पहले ही बोला था, बहुत पहले बोला था मुझसे। तो मैंने बातचीत की थी और बहुत सारी जगह पे बात कर ली थी मैंने दोस्तों। यहाँ पे मेरी इज्जत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए मुझे उस पर इतना गुस्सा आया है। आज भी मैं उसको कसम से बोल रही हूँ कि मैं यही कहूंगी कि वो खुद नहीं छुड़वाना चाहता है विष्णुराज चौहान को, ठीक है। आज मैं ये बात कह सकती हूँ। तो दोस्तों, मैंने वहां पे बातचीत कर ली थी, और वहां पे सभी लोग बोले कि ठीक है भैया, अगर जो ई बोले रहा ना कि कुछ प्रूफ हमारे लगे, जैसे विष्णु बेकसूर साबित हो जाइए, तो हम ये कहने की ठीक है, तुमको अगर जो इतना ही वो है तो तुम चले जाओ और वहां पे जा करके एप्लीकेशन दे दो। देने के बाद जो भी है, तुमको 2 से 4 बार दौड़ना पड़ेगा। दौड़ सकते हो अपने भाई के लिए, भाई छुड़वाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है तुम जाओ, अपना दौड़ धूप के अपना काम करवा लो। अगर जो तुम्हारे पास प्रूफ है तो कोई बात नहीं है, तब तो वहां पे तुमको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। तो
ये हमसे क्या बोला फोन पे कि मैं विष्णु का मैटर छोड़ चुका हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसके बच्चे की भविष्य खराब होती है, हो हमसे क्या लेना देना है, हम नहीं इस मैटर में पड़ेंगे, हम छोड़ दिए विष्णु का केस, कोई और देख रहा है विष्णु का केस। तो मैंने ये भी बोला था, मैंने उससे ये भी बोला था दोस्तों, मैं किसकी कसम खाऊं, मैं किसकी कसम खाऊं, आप लोग को यकीन नहीं होगा कि क्या ही बताएं। आगे यहाँ भगवान जी हैं, भगवान जी की कसम खा के बोलती हूँ, मैंने ये भी बोला था उससे कि तुम अगर जो केस छोड़ चुके हो तो मेरी बात उससे करवाओ जो इस टाइम पे केस देख रहा है। तो ये क्या बोला कि क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम बात करके आपको बात करवाएंगे। तब से ना ये फोन किया, ना मैसेज किया, ना कुछ किया। मैंने भी वहां से मेरे पास कॉल आया कि जो केस के बारे में आप बात की थी वो अभी तक आया नहीं, कब तक आएंगे। मैंने इसका पूरा वहां पे वो पूरा मतलब वहां पे मैंने इसका क्या बोलते हैं पूरा क्लियर बात कर लिया था, इसका मीटअप वुटअप सबका बात कर लिया था, लेकिन इसने जो है कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद से मैंने बोला कि छोड़ो जाने दो, वो केस ये समाप्त हो गई है, आप लोग अब हो जाएगा नहीं। उसके बाद से दोस्तों वहां से मैंने सीधा बाइकाट कर लिया। इसके बाद से तब से मुझे यही यकीन होता है और यही लगता है कि महादेव खुद नहीं चाहता है विश्वनाथ छूटे। और जबकि ये बात मालती चौहान के पिताजी हमसे खुद बोले थे, स्वयं बोले थे, वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप लोग देखिएगा। मालती के पिताजी बोले थे कि महादेव खुद नहीं चाहता है कि विष्णु छूटे। यही बात हमें भी आज खटक रही है कि महादेव खुद नहीं चाहता है कि विष्णुराज जेल से छूटे। ठीक है, वो जो मीठ मीठ बतिया रहा है सोशल मीडिया के सबके सामने, अगर जो वो थोड़ा सा भी सच है, इतना दिन तक लड़ा था केस, इतना दिन तक लड़ते आ रहा है, केस देखते आ रहा था, सब कुछ करते आ रहा था। तो जब मैं बोली तो उसको जाना चाहिए था ना, एक बार ट्राई तो करना चाहिए था जा करके ना, लेकिन वो नहीं गया। बस यही बात है, यही रीजन है, यही वो है कि मैं आज फ्रंट हूँ महादेव के ऊपर। जो नचनिया बन के नचनियों के साथ में जाके नचवा रहा है अपनी बीवी को, अपने नाच रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है। अरे तुम काम करो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमको जो तुम काम कर रहे हो कर्मकांड, वो चीज हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, ठीक है ना। हमें तुमसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, हम तुमसे कभी बात करेंगे, हमें एकदम इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में, तुम कुछ कोई के भूपत नहीं हो। बस इतना है कि तुम गद्दार निकल गए और गद्दारी किए हो, ये बहुत गलत काम तुम किए हो, इसका भुगताना तुम भोग जाओगे अच्छे से, ठीक है ना। और हम कोई कुछ बात नहीं करेंगे दोस्तों। ये बंदा जो है उन लोगों के साथ जाके मिला हुआ है जो कि मतलब इसके घर में पूरा पूरा आग लगाए हैं, पूरा इसका घर नाश किए हैं, पूरा इसका घर बर्बाद किए हैं। मैं बार बार समझाई थी कि तुम किसी के पास नहीं जाओगे, जो तुम्हारे घर के बर्बादी के जिम्मेदार है, तुम उन लोगों से नहीं मिलोगे। लेकिन ये लड़का नहीं माना मेरी बात, जाके मिल रहा है, जुल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो भैया मेरा क्या जाता है, तब मैं तुम हमेशा मेरी नजर में गलत रहोगे, मेरी क्या पूरी जनता सब पूरी दुनिया की नजर में गलत रहोगे। और दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग हैं कि मतलब अब क्या ही बोले दोस्तों, तो गलत हुआ है और विष्णु और मालती की जिंदगी तो खत्म में हो चुकी है लगभग। और उस बच्चे का है तो बच्चे के लिए तो सोचना बनता ही है। और ये तो मैं जानती हूँ कि कोई भी नहीं कर पाएगा उसके बच्चे का जो भविष्य बनेगा विष्णुराज चौहान से बनेगा। और अगर जो महादेव चाहा होता तो विष्णुराज चौहान आज कब का छूट गया होता, कब का छूट गया होता, कब का छूट के चला आया होता। और ये चीजें जानते हैं आप लोग, इसके अंदर एटीट्यूड है, मालती के पिताजी के सामने जाके नहीं नहीं माफी मांगेगा, बस यही चीज है। नहीं तो अगर जो ये कर दिया होता ना तो ये कब का छूट गया होता। तो मांगे मेरे से बोला कि मैंने एक बार नहीं कई बार माफी मांगा है, ये चीज मुझसे बोला था महादेव कि एक बार नहीं दीदी मैंने कई बार माफी मांगा है, लेकिन वो कुछ तैयार नहीं हो रहा है। और मालती के पिताजी बोले थे कि मुझसे आकर माफी एक बार नहीं मांगा। ये बात दो बात हो गई यहाँ पे। अब किसकी बात सच है किसकी बात झूठ है ये हमको नहीं पता है। और मालती के पिताजी भी बोले थे कि बेटा हमको ये मार खिलवाया था, क्या क्या किया था, पता नहीं क्या क्या किया था उनके साथ। वो बुजुर्ग आदमी है, ये तो बहुत गलत किया था जो भी किया था। और दोस्तों हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, यही सारी बातें हैं जो हम बोल देते हैं, हमारे अंदर जो भड़ास रहती है हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको गलत चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। जो रहता है मुंह पे बोल देते हैं, हम इतना आई माई क्यों से डराए वाला लड़की ना है फालतू का, क्यों से हम डरा के ना बैठल रहीला। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम कितना कर्म कर लेंगे, कितना बुरा काम कर लेंगे, कितना हम किसी को हाथी मार के जैसे पचा लेंगे, तो वो पचता नहीं है, एक दिन ना एक दिन बाहर आता है। और समय समय सबसे बलवान होता है दोस्तों, और समय का इंतजार हर किसी को करना चाहिए। समय जब आता है ना तो रोले आंस नहीं आता है, कोई भी रहे, अगर जो जो गलत किया है ना
समय आने पे उसका इलाज हो जाता है। अब हम कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, यही सारा मैटर है, यही सारा रीजन है। उस बच्चे का क्या, उस बच्चे की तो जिंदगी पूरी बर्बाद ही है। ठीक है, तो चलते हैं। जय माता दी आप सभी को।